हेलो दोस्तों, तो मैं यहाँ नमकीन बना रही हूँ। इसके लिए देखिए मैंने स्लाइस करके ले लिया है नारियल, और मैंने यहाँ लिया है मूंगफली लगभग 150 ग्राम, कड़ी पत्ता और सौंफ, थोड़ी सी काजू, थोड़ी सी किशमिश और कटा हुआ 8-10 मैंने मिर्ची लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक लिया है, और मैंने 3 चम्मच मैंने पीसी हुई शक्कर लिया है, आधा चम्मच मैंने हल्दी लिया है, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, थोड़ी सी हींग लिया है, और जो ये कॉर्न के चूड़े होते हैं ना, चूड़े लिए हैं। और ये भावनगरी मैंने लिया लगभग 1 कटोरी, और सेव नमकीन मैंने 1 कटोरी। दोनों वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए कुछ ही 10 दिनों के अंदर में, इसलिए पहले मैं दोनों नमकीन बना ली थी। अब इसके बाद ये फाइनल नमकीन बनाएंगे, कॉर्न चूड़े की नमकीन, यानी मक्के के चूड़े। यहाँ मैंने तेल डाल दिया है, तेल में अच्छे से मैं तलूंगी। तलने के बाद मैंने चेक किया तो फूल रहा था अच्छे से, तो मैंने बोला कि तेल अच्छे से खासे गर्म है। और कॉर्न के जो चूड़े हैं ना, मैंने 300 ग्राम लिया है। 150 ग्राम मैंने मूंगफली लिया था, तो 300 ग्राम मैंने चूड़े लिया है। अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट में, मूंगफली में, नारियल में और चूड़े में कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैंने सेव नमकीन 1 कटोरी और 1 कटोरी भावनगरी, जो मैंने दोनों अपनी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी 10 दिन के अंदर, मैंने आप जाके देखना, तो दोनों मेरी रेसिपी है वहाँ। सेव नमकीन और भावनगरी दोनों हैं, और ये कॉर्न चूड़े, क्योंकि वो दोनों नमकीन रहेंगे तब जाके नमकीन बनेगा। तो मैं नमकीन मार्केट से नहीं लाती, मैं खुद ही बना लेती हूँ। जो मसाले हैं ना ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन मैंने जितना क्वांटिटी में बताया, आप वीडियो को फिर से देख के और उसमें से लेके बना सकते हैं। अगर कमेंट करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, अगर नहीं समझ में आए तो। अगर नहीं तो समझ में आए तो आप बना सकते हैं ऐसे ही। तो ऐसे कॉर्न के चूड़े के मक्के जो होते हैं ना, किसी कॉर्न बोलते हैं, चूड़े बोलते हैं, कोई मक्के के चूड़े बोलते हैं, पर कॉर्नफ्लेक्स नहीं है ये, मतलब कि मक्के के चूड़े एक आते नमकीन के लिए तलने वाला। आप कहीं भी दुकान पे बोलेंगे ना, ग्रोसरी के दुकान पे, तो आराम से आपको दे देगा। बोलना कि तलने वाला मक्के की चूड़ा दो, तो दे देंगे। तो मैं सारे ऐसे ही तल लूँगी हाई फ्लेम पे, फटाफट, एक मतलब 10-10 सेकेंड में तल के रेडी हो जाती है। ऐसे सारे तल के एक जाली पर रखिए, और तलने के बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि कैसे ये तल के निकल गए हैं। और ये नमकीन आराम से रेडी करके आप एयर टाइट डब्बे में 1 महीने रख सकती हैं, रूम टेम्परेचर पर 1 महीने। तो सारे कॉर्न के मैंने मक्के के चूड़े तल लिया। यहाँ मैं मूंगफली तलूंगी, तो मूंगफली को भी तलना है, बस याद रहे जले ना। तो मेरी तेल अच्छे खासी गर्म थी पूरा, तो यहाँ मैं गैस की फ्लेम एकदम लो कर दी हूँ 1 मिनट के लिए। और नारियल की जो स्लाइस है ना, मैंने लगभग आधी कटोरी के अंदाज से थोड़ी ज़्यादा ली है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट हो चाहे नारियल हो। मैंने किशमिश भी लिया है, काजू भी लिया है। यहाँ आपको बादाम भी थोड़ा डालना है तो बादाम भी डाल सकते हैं। तो ऐसे ही सबको थोड़ा थोड़ा करके तल लेना है। मिर्ची मैंने तीखी वाली ली है 8 से 10। अगर आपको और तीखी चाहिए तो और ले सकते हैं, लेकिन अंदाजे 8 से 10 पहले डालना, क्योंकि किसी को कम तीखा पसंद है, किसी को ज़्यादा तीखा पसंद है। और हाँ, मैं बोलूँगी कि हल्दी ना आधा चम्मच लेना। मेरी थोड़ी ज़्यादा हल्दी हो गई थी, तो हल्दी की अगर आपकी कलर अच्छी है तो आधी चम्मच से ज़्यादा मत लेना। ऐसे ही सबको तल लेंगे, मूंगफली हुआ, ड्राई फ्रूट हुआ, सबको तल लेंगे। तो फ्रेंड, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं बोलूँगी पहले सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मैं बोलूँगी मेरी कोई भी एक रेसिपी ट्राई करना। अगर आपको जमता है तो मुझे फॉलो करिएगा, खुद आपको पसंद आएगी। मेरी मतलब कि हर रेसिपी टिप्स के साथ होती है, और मेरी रेसिपी की खासियत यही होती है कि टिप्स यहाँ बेस्ट से बेस्ट मिलता है। क्योंकि मैं कुकिंग खुद सिखाती हूँ, तो सोचिए कि मैं कुकिंग सिखा सकती हूँ तो मेरी रेसिपी कैसी होगी। तो देखिए, मैं इसे नारियल को भी स्लाइस कर ली, मतलब स्लाइस के और खरीदी नहीं थी, नारियल का खोबड़ा था, मैंने स्लाइस के। ज़्यादा नहीं तलना, याद रहे नारियल बहुत जल्दी मतलब रेड हो जाता है, तो हल्का सा तल के निकाल लीजिए। हो सके तो तेल ज़्यादा गर्म है तो गैस बंद कर दीजिए, तब उसमें तलिए। ऐसे में काजू को भी, किशमिश को भी, दोनों को तल लूँगी। किशमिश आप ऐसे डाल सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा तला हुआ पसंद करती हूँ। हाँ फ्रेंड, मैं दिन में 12 बजे के बाद लाती हूँ कुकिंग की रेसिपी, और रात में 9 बजे के बाद लाती हूँ बेकिंग की रेसिपी। अगर बेकिंग में आपको कुछ सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुकिंग में कुछ सीखना है तो उसमें भी कमेंट कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। अगर बेकिंग आपको शुरू से सीखना है, जीरो से मतलब, तो मैं जीरो से सिखाऊंगी, बिना पैसे लिए, बिना चार्ज के। आजकल लोग ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत से चार्ज दे दे के और को बेकिंग सीखते हैं, पर आप बेकिंग घर बैठे सीख सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ऐसे किशमिश को भी तल लिया, और जो मिर्ची है ना, मिर्ची को भी ऐसे ही तल लेना है, और कड़ी पत्ते को भी ऐसे ही तल लेना है। तो ऐसे सारे नमकीन को तल के इसमें डाल दूंगी,
और इसे मिक्स करके एयरटाइट डब्बे में 1 महीने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए। मैं नमकीन, मिठाई, आइसक्रीम कोई भी चीज़ मार्केट से नहीं लाती, ज़्यादातर मैं घर में बनाना पसंद करती हूँ। और मैं नान खटाई की वीडियो डालने वाली हूँ आज बेकिंग में, रात को देखना ओरिजिनल वीडियो। आप मैं वही नान खटाई सेल करती हूँ, आप बना के सेल करना, पहले घर में बना के ट्राई करना, सबको दिखाना, खिलाना कैसा लगता है। तो देखिए मैं कड़ी पत्ते भी तल ली, मैंने सारे चीज़ मेरा तल के रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, हम सारे मसाले और नमकीन को मिक्स करेंगे। तो यहाँ एक बड़ा सा बर्तन लीजिए। देखिए कॉर्नफ्लेक्स जो मैंने तला था कितना हो गया था, मेरा 300 ग्राम था। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ सारी नमकीन डाल देंगे। थोड़ा ये बड़ा बड़ा है तो थोड़ा मैं इसे तोड़ देती हूँ। तो भावनगरी से दोनों नमकीन को भी डालना है। अगर आपको ये भी ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दीजिए, कम पसंद है तो कम डालिए, पर इसके बिना नहीं बनेगा। मैंने इसकी दोनों रेसिपी अपलोड कर दी है। सारा तला हुआ ड्राई फ्रूट मैंने यहाँ डाल दिया, जो तला था पहले सब डाल दीजिए, उसके बाद इसे मिक्स करिएगा। यहाँ मैंने ड्राई मसाले डाला, पर ये मेरी मिर्ची कलर वाली थी, तीखी कम थी। यहाँ धनिया पाउडर डाली मैंने, हल्दी और हींग भी डाला। हींग ज़्यादा नहीं था, 1/4 TSP था। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने 2 से ढाई चम्मच मैंने यहाँ नमक डाला। और गरम तेल में मैंने सौंफ ले लिया, पर मेरी सौंफ बड़ी चम्मच से 2 चम्मच थी, याद रखना, बड़ी चम्मच से 2 चम्मच सौंफ थी। और किसी को समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, तब जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी। तो उसे अच्छे से मतलब कि फ्राई करने के बाद में तेल में सौंफ डाल दी। और यहाँ कम से कम 1/4 कप मैंने मीठी मतलब पीसी हुई शक्कर है। और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करना। बहुत हाथ गर्म है, लेकिन अगर नहीं मिक्स करेंगे फटाफट तो मसाले जहाँ रहेंगे वहीं रह जाएंगे। तो हाथ तो जल रही थी मेरी, पर बचा बचा के मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो देखिए इतनी हाथ जल रही मेरी, बहुत गर्म, क्योंकि तेल गर्म है। तो मेरे को ध्यान ही नहीं आया कि चम्मच डालूं, क्योंकि हाथ से करने का सब आदत है ना, तो चम्मच भी नहीं डाली। और हाथ से मुझे मिक्स करना सबसे ज़्यादा पसंद है। ये हाथ से अच्छे से बराबर जाता है और चम्मच से उतने अच्छे से बराबर नहीं जाता। अगर आपको नमकीन में भी कुछ सीखना है तो आप कमेंट करना, तो मैं सिखा दूंगी। और केक के बारे में मैं बता रही थी कि किसी को केक सीखना है तो घर बैठे आराम से आप शुरू से केक सीख सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ बता सकती हूँ कि कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा, पर हर बात कमेंट कर करके पूछना पड़ेगा, मैं रिप्लाई करूँगी, तब जाके घर बैठे आप एक होम बेकर बन सकती हो। और घर परिवार के साथ में आप कमा भी सकती हैं और घर भी देख सकती हैं। शुरू से लेके आखिरी तक कम बजट में आपको बेकिंग सिखा दूंगी। या चाहे आपको नमकीन बना के घर से सेल करना, तब ये भी बना के एक बार टेस्ट कर लेना, 1-2 लोग को टेस्ट कराना, लोगों को जमेगा तो मैं नमकीन भी आपको सिखा दूंगी। मिठाई बना लेना, मिठाई बना के भी अगर टेस्ट कराना, वो भी घर बैठे आप मतलब घर का काम करते हुए ये सब आप कर सकती हैं। अब चाहे लोग कुछ भी कहे वो बात तो अलग है, लेकिन कोई भी रेसिपी न्यू व्यूवर है तो प्लीज़ प्लीज़ पहले ट्राई करिए। और मेरी वीडियो आखिरी तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये नमकीन मैं बना के एयरटाइट डब्बे में रख देती हूँ। और उसके बाद में क्या करते हैं, 1 महीने की छुट्टी हो जाती है। 2-3 टाइप के मैं नमकीन रख देती हूँ, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आया रहता है और मेरे को मार्केट का लाना पसंद नहीं बिल्कुल, क्योंकि उन लोग की तेल जो होते हैं ना बहुत पुराने होते हैं, तो मुझे वो पसंद नहीं आती। तो ये देखिए फटाफट हमारी कॉर्न चूरे नमकीन बनके रेडी हो गई। और आप भी बनाइए और ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं इंतज़ार करती हूँ आप लोगों की कमेंट की, कि कौन क्या कमेंट किया है कि ये नमकीन आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं